हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम शेक्सपियर से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 41 नंबर का क्वेश्चन है, बीच वर्क ऑफ इज वन शेक्सपियर कॉल्ड द फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन। यानी कि इनमें से शेक्सपियर की कौन सी कृति है जिसको शेक्सपियर ने अपनी खोज का जो है बारिश कहा है। तो ऑप्शन है ए लवर्स कंप्लेंट, रेप ऑफ द ल्यूक्रेस, या फिर वीनस एंड एडोनिस, या फिर 8 लाइन्स स्टैंजा। तो देखिए जो फर्स्ट आयर ऑफ इन माई इन्वेंशन है तो वीनस एंड एडोनिस जो है यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी को जो है शेक्सपियर ने अपनी खोज का या अपने आविष्कार का जो है पहला जो है बारिश कहा है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ। तो देखिए जो ये वीनस एंड एडोनिस है वो शेक्सपियर द्वारा जो है लिखी गई है और इसमें जो है कितने स्टैंजा थे, 4 लाइन स्टैंजा, 6 लाइन स्टैंजा, 7 लाइन स्टैंजा या फिर 8 लाइन स्टैंजा। तो ये इसमें जो है 6 लाइन स्टैंजा जो है यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मीटर विच शेक्सपियर यूज इन हिज पोएम वीनस एंड एडोनिस। तो देखिए ये जो पोएम है वीनस एंड एडोनिस, इसमें जो है कौन सी मीटर का जो है यूज़ किया गया है, एमिक ट्राईमीटर या फिर एमिक ट्रेटामीटर या फिर एमिक पेंटामीटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें जो है एम्बिक पेंटामीटर का जो है यूज़ किया गया है। आपको ध्यान रखना है कि एम्बिक पेंटामीटर जो है यूज किया गया है वीनस एंड एडोनिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एज इज ऑफन कंसिडर्ड टू बी ए गोल्डन एज इन इंग्लिश हिस्ट्री। तो देखिए इंग्लिश हिस्ट्री यानी कि जो इतिहास है इंग्लिश का, उसमें जो है किसको एक गोल्डन एज जो है माना गया है, एज ऑफ चौसर को, या फिर रोमांटिक एज को, या फिर जैकोबियन एज को, या फिर एलिजाबेथन एज को। तो देखिए एलिजाबेथन एज को ही इंग्लिश हिस्ट्री का गोल्डन एज जो है माना गया है, समझा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन है, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस बाय शेक्सपियर इज। तो देखिए जो द रेप ऑफ ल्यूक्रेस है वो शेक्सपियर की क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव पोएम है, प्ले है, सोनेट है या फिर एसे है। तो ये एक प्रकार की लॉन्ग नरेटिव पोएम है यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेप ऑफ ल्यूक्रेस बाय शेक्सपियर वाज रिटन इन स्टैंजा ऑफ। जो ये पोएम है लॉन्ग नरेटिव पोएम है शेक्सपियर की, वो जो है कितने स्टैंजा में जो है लिखी गई है, 4 लाइन स्टैंजा में, यानी कि कितनी लाइन के स्टैंजा में लिखी गई है, या फिर 6 लाइन के स्टैंजा में, 7 लाइन स्टैंजा, 8 लाइन स्टैंजा। तो देखिए ये जो है 7 लाइन स्टैंजा में लिखी गई है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द पोएम ए लवर्स कंप्लेंट। ए लवर्स कंप्लेंट जो पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम शेक्सपियर के, रॉबर्ट ग्रीन के, या फिर क्रिस्टोफर मार्लो के, या फिर जॉन लेली के। तो देखिए ये लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर आर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए जो शेक्सपियर है उनकी ग्रेट ट्रेजेडीज आपको जो है दी गई हैं इसमें, और आपको जो है इसको एक सीक्वेंस से भी लगाना है और सीक्वेंस को आपको याद होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें देखिए सीक्वेंस नहीं दिया गया है, इसमें एक अलग आपको जो है देखने के लिए मिलेगी। ऑप्शन ए है हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। नेक्स्ट है हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। देखिए इसमें कुछ ट्रेजेडी दी गई हैं, कुछ जो है और भी इसमें जो है प्ले दिए गए हैं। तो आपको जो है देख लेना है कि कौन सी ग्रेट ट्रेजेडीज में जो है आती हैं। तो हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर या फिर मैकबेथ, हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर, जूलियस सीजर, या फिर हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड जूलियस सीजर। तो देखिए जहाँ भी जूलियस सीजर आपको दिख रहा है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि 2 ऑप्शन तो आपने ऐसे ही जो है एलिमिनेट कर दिए हैं, बचा आपके पास ए और बी। तो जो ग्रेट ट्रेजेडीज मानी जाती हैं शेक्सपियर की वो है आपकी हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखने के लिए मैं बता देती हूँ, आपको याद रखना है HOKM, यानी कि हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, इस तरह से आपको याद रखना है। तो आपको HOKM याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑफन कॉल्ड फॉर द इंग्लैंड्स नेशनल पोएट विलियम शेक्सपियर। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा टर्म जो है वो कहा जाता है इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड का जो नेशनल पोएट है विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है, मास्टर ड्रामेटिस्ट उसको कहा जाता है, या सुप्रीम पोएट, या फिर वार्ड ऑफ अवन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए वार्ड ऑफ अवन जो है यही जो है विलियम शेक्सपियर को जो है जाना जाता है, जो कि इंग्लिश का नेशनल पोएट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे पूछा गया है, हु रोट द सेलिब्रेटेड बुक। बुक का नाम दिया गया है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन 1904। देखिए इससे 2 क्वेश्चन आपके जो है क्लियर हो जाते हैं।
कि जो सेलिब्रेटेड बुक है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वो जो है 1904 में लिखी गई है। एंड दूसरा क्वेश्चन जो है ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है एडवर्ड ब्रैडली के द्वारा, या फिर विल्सन नाइट के द्वारा, या फिर सैमुअल बटलर के द्वारा, या फिर AC ब्रैडली के द्वारा। तो देखिए ये बुक जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो कि 1904 में लिखी गई है, ये AC ब्रैडली के द्वारा लिखी गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोड द बुक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन 1948। तो देखिए बुक का नाम सेम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, बट 1904 में जो बुक लिखी गई थी वो AC ब्रैडली के द्वारा लिखी गई थी, जबकि 1948 में जो बुक लिखी गई है वह आपकी HB चार्ल्टन के द्वारा जो है लिखी गई है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ना ही विल्सन नाइट हो जाएगा, ना ही सैमुअल बटलर, ना ही AC ब्रैडली। इसमें जो है हो जाएगा आपका आंसर ए सही हो जाएगा, HB चार्ल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलियस सीजर एंड एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा आर रोमन प्लेज। ये जो है दोनों ही क्या हैं? रोमन प्ले हैं। देयर इज़ वन मोर रोमन प्ले, इनमें एक और जो है रोमन प्ले है, यानी कि थर्ड वाला रिटन बाय जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। फाइंड इट आउट, आपको जो है इसमें पता करना है। तो रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, या फिर कोरियोलानस। तो देखिए यहाँ पर जो है कोरियोलानस जो है ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यही जो है जो थर्ड है रोमन प्ले वही जो है इसका आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच प्ले शेक्सपियर प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल। इनमें से कौन से प्ले में शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया है किसको? एक रॉयल जो है क्रिमिनल को, एक जो कहना चाहिए हैमलेट में, हेनरी 8 में, या फिर रिचर्ड 3 में, या फिर किंग लियर में। तो देखिए इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन आपका है सी सही, रिचर्ड 3 में। जो रिचर्ड 3 है उसमें जो है रॉयल क्रिमिनल को उसने प्रदर्शित जो है किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया है व्हेन डिड द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर। तो देखिए जितने भी फोलियो हैं, 4 फोलियो जो है शेक्सपियर के हैं और चारों ही इंपॉर्टेंट है। चारों फोलियो के ईयर आपको जरूर याद रख लेने हैं। तो व्हेन डिड द फर्स्ट फोलियो की बात इसमें हो रही है। शेक्सपियर के अपीयर दिखाई दिए थे, या हमने जो है देखे हैं। ये फर्स्ट फोलियो कब हुआ था, सेकेंड कब हुआ था। तो 1623, 1625, 1632 या फिर 1639। तो देखिए फर्स्ट फोलियो की बात करूँ तो वो 1623 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हेन डिड द सेकंड फोलियो ऑफ शेक्सपियर। सेकंड फोलियो जो हुआ था वो आपका 1632 में हुआ था, यानी कि आप जो है 2 को इधर और 3 को इधर करके भी इसको याद रख सकते हैं। केवल मैं याद करने के लिए बात बता रही हूँ, जैसे भी आपको जो है कंफर्टेबल फील होता है आप वैसे इसको याद रख सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द थर्ड फोलियो ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का थर्ड फोलियो जो है कब अपीयर हुआ था? 1623, 1632, 1663 या फिर 1639। तो देखिए जो थर्ड फोलियो है वह आपका 1663 में हुआ था। 57 नंबर का क्वेश्चन है व्हेन डिड द फोर्थ फोलियो। देखिए फोर्थ फोलियो ऑफ शेक्सपियर अपीयर 1623, 1637, 1669 या फिर 1685। तो जो फोर्थ फोलियो है वह आपका 1685 में जो है हुआ था, यानी कि डी बिल्कुल सही है। अब देखिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आपने जो है अपीयर किया था तो वो 1623 में हुआ था, जबकि सेकंड फोलियो जो था वो 1632 में हुआ था। लेकिन जो थर्ड फोलियो था वो 1663 में हुआ था, और फोर्थ जो फोलियो था वो आपका 1685 में हुआ था। आपको ये याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज मोस्टली यूज बाय शेक्सपियर हिज प्ले। देखिए शेक्सपियर ने अपने प्ले में, शेक्सपियर के द्वारा जो है मोस्टली कौन से वर्ड्स को जो है यूज़ किया गया है उसके अपने प्ले में? फॉर्मल वर्ड्स को, ब्लैंक वर्ड्स को, फ्री वर्ड्स को, या फिर नन ऑफ द अबव। देखिए वर्ड्स से मतलब यहाँ पर छंदों से है, तो कौन से छंद का जो है इस्तेमाल किया था शेक्सपियर ने अपने प्लेज में? तो उन्होंने किया था ब्लैंक वर्ड्स का, यानी कि जो रिक्त छंद होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय T.S. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो देखिए एक जो है कलात्मक असफलता हम इसको बोल सकते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर का है जिसको जो है डिस्क्राइब किया था T.S. एलियट ने, और किसकी तरह डिस्क्राइब किया था उन्होंने? क्या कहा था? एन आर्टिस्टिक फेलियर। मैकबेथ को, हेमलेट को, किंग लियर को, या द टेम्पेस्ट को? तो ये कहा था उन्होंने द हेमलेट के लिए उन्होंने यूज़ किया था कि ये क्या है? एन आर्टिस्टिक फेलियर है। 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर का क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय T.S. एलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। तो देखिए ये भी जो है विलियम शेक्सपियर का ही एक जो है प्ले है, और इसको भी T.S. एलियट द्वारा जो है डिस्क्राइब किया गया है, एंड इसको जो है एन आर्टिस्टिक सक्सेस यानी कि एक कलात्मक
सफलता के रूप में उन्होंने जो है डिस्क्राइब किया है। ऑप्शन है मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर एंड लास्ट ऑप्शन है द टेम्पेस्ट। तो इसको उन्होंने कहा है मैकबेथ को। किसको कहा है? मैकबेथ को। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विलियम शेक्सपियर के। आई होप बहुत अच्छे से आपने समझ लिए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कल देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।